भाई लोग उठ चुके हैं और बज रहे हैं उस समय सुबह के 6:30 और 7:30 बजे हमारी गाड़ी आएगी कंपनी की। तो चलिए नहाएंगे धोएंगे और तैयार होंगे कंपनी के लिए। और काफ़ी नींद लग रही है, सुबह मन नहीं होता ड्यूटी जाने का कि ड्यूटी जाएं। भाई लोगों को जाना तो पड़ेगा ही, और 4 दिन और जाना है। 15, 16, 17, 18, हो सकता है 19 को भी जाना पड़े, क्योंकि 19 के बाद तो फिर छुट्टियां हैं 4 दिन की दीपावली की। तो आराम से सोएंगे। 4-5 दिन अभी ड्यूटी जाना है। तो चलिए भाई लोगों नहाएं, मिलते हैं नहाने के बाद में। लोगों नहा धो के हो चुके हैं रेडी और हो चुका है तैयार। ड्रेस हम लोगों ने पहन ली है भाई लोगों, और कुछ इस तरीके से ड्रेस है भाई लोगों। ये हमारी कंपनी की ड्रेस नहीं है, मतलब हम अपनी ड्रेस बोल रहे हैं। और सब कुछ हो ही गया है। और चलिए थोड़ी अगरबत्ती लगा देते हैं राधा रानी के पास में। तो भाई लोगों जूते वूते पहन लिए हैं और अगरबत्ती लगा दी थी हम लोगों ने थोड़ा बहुत। और अब उठाते हैं ये ताला भाई लोगों, ये गेट बंद करते हैं और एक बार रूम चेक कर लेते हैं कोई चीज़ छूटी तो नहीं है ना। चलिए भाई लोगों अभी देखिए, अभी तक हमारे गेट का कुंडी लगी है। निकलते हैं भाई लोगों। ये देखिए सुबह का मौसम। मार देते हैं अपना ताला और उसको बोलते हैं टाटा बाय बाय। तो भाई लोगों अपने रूम को टाटा बाय बाय बोल के हम लोग निकल आए थे भाई लोगों अपने कंपनी के लिए। और टाइम भाई हो चुका था ज़्यादा, और आज हम लोग हो चुके थे लेट। और ये देखिए इस प्रकार का हमारी सोसाइटी का व्यू है। सुबह का मौसम दोस्तों सुहावना मौसम, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही लगती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ का माहौल एकदम ग्रामीण लगता है, तो ऐसा नहीं लगता कि हम लोग शहर में रह रहे हैं। और देखिए दोस्तों हल्की हल्की धूप निकल आई हुई है, और निकल आए थे फाइनली भाई लोग हम लोग अपनी दुकान पे। सुबह सुबह दोस्तों कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों खाली पेट जाने पे जब तक लंच का टाइम होता है तो काफ़ी भूख लगाती है, भूख से हालत ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों ने नाश्ते में ले लिए थे 2 बिस्कुट। तो भाई लोगों ये हैप्पी हैप्पी बिस्कुट है, आप लोग कमेंट में बताना किस किस ने ये बिस्कुट खाए हैं। बाकी भाई लोगों यहीं पे आ गए थे हमारे दोगेश भाई कहने लगे कि हमें भी भाई बिस्कुट दो, तो हमने अपने दोगेश भाई को दे दिया था बिस्कुट। दोगेश भाई बिस्कुट खाने के बाद हिलाने लगे थे पूँछ। और भाई लोगों ये देखिए दोगेश भाई के जलवे। दोगेश भाई क्या करते थे, हम बैठे थे तो दोगेश भाई आ गए थे, और दोगेश भाई देखिए और बिस्कुट मांग रहे हैं। लेकिन तभी एक और दोगेश भाई आ गया। मैंने कहा भाई अब तो मेरे पास बिस्कुट ख़त्म हो गए हैं, अब मैं नहीं दे पाऊँगा। और ये देखिए फाइनली आ गई थी हमारी गाड़ी। तो भाई लोगों चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। तो फाइनली हम लोग बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में, और इस प्रकार की हमारी कुछ गाड़ी है। और ये देखिए भाई लोगों बैठ के अपनी गाड़ी में, और चलेगी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी। तो हेलो भाई लोगों सुबह सुबह का मौसम, और देखिए इस प्रकार की कुछ हमारी ऑफिस है। और भाई लोगों अभी कोई नहीं आया हमारी लैब में, और हम ही आ गए हैं और करेंगे भाई लोगों टेस्टिंग के बाद दोस्तों पता चलेगा किस प्रकार के कौन सा केमिकल कौन से रेंज में चल रहा है। और फिर हम लोग करेंगे अपनी लैब की डॉक्यूमेंट्स को पूरा। दोस्तों एक केमिकल इंजीनियर की लाइफ प्रोफाइल क्या होती है, आप इस ब्लॉग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों ये केमिकल एक शाम का ही रखा हुआ है, हमें लगता है कल का तो जाएंगे दोबारा इसको लाएंगे वापस। तो भाई लोगों चलिए करते हैं इसको वॉश, और इसमें लाते हैं सैंपल से। दोस्तों क्या होता है कि जो एक केमिकल इंजीनियर होता है उसकी जो ड्यूटी का पूरा रिव्यू होता है वो ये होता है कि उसके सारे केमिकल्स मेंटेन होने चाहिए। और भाई लोगों वही हम लोग करते हैं कि अपनी ऑफिस के जितने भी केमिकल्स हैं हमारी लाइन में, जितने भी केमिकल्स हमारी कंपनी में चलते हैं
उन सारी केमिकलों की टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाकर हम अपने मैनेजर साहब को दे देते हैं। बस इतना सा हमारा काम है। और ये सब काम करने के बाद दोस्तों जो भी टाइम बचता है तो थोड़ी देर हम लोग अपनी कंपनी में मोबाइल वगैरह यूज़ करना होता है तो कंपनी की इस जगह पे आते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी में ना तो कोई कैमरा लगा हुआ है और ना ही कोई एकदम एकांत शांत जगह है। तो जब भी हम लोगों को फ़ोन वगैरह यूज़ करना है तो यहाँ आ जाते हैं। तो और देखिए हो चुका लंच। लंच में आया था हलवा रोटी सब्जी और चावल। दोस्तों ड्यूटी करते करते हम लोगों को हो चुका था टाइम, और काफ़ी टाइम होने के बाद अंधेरा हो चुका था और अभी भी 30 मिनट बचे हुए हैं तो और अंधेरा हो जाएगा। और 30 मिनट बाद दोस्तों निकल चुके हैं हमने अपनी कंपनी को टाटा बाय बोल के अपने रूम के लिए। दोस्तों क्या होता है कि जब शाम अंधेरा हो जाता है तो ड्यूटी से जाने पर, रूम तक जाने पर काफ़ी डर लगता है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारी कंपनी से हमारे रूम तक का रास्ता है वो एकदम डरावना है, सुनसान है। और देख ही सकते हैं आप लोगों, ये हम लोग अपनी कंपनी से बाहर निकल चुके हैं और कितना भयानक अंधेरा हो रखा है। इधर भी झाड़ियाँ उधर भी झाड़ियाँ, खाली जो दूर दराज जो कंपनियाँ हैं उनकी लाइटें जल रही हैं, बाकी एकदम अंधेरा लग रहा है दोस्तों। और काफ़ी डर लगता है ऐसे रास्ते में। और हमारी कंपनी क्या दोस्तों, छोटी सी कंपनी है और सारे लड़के बाइक वगैरह से आते हैं तो निकल जाते हैं, पैदल इक्का दुक्का लड़के ही आते हैं और उनमें से हम भी पैदल ही आते हैं। तो वो लड़के भी किसी न किसी की बाइक पे एडजस्ट होकर निकल जाते हैं, हम अकेले बचते हैं। तो काफ़ी दोस्तों डर लगता है। हम और हमारे काका आज पता नहीं कहाँ रह गए, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो रखा दोस्तों, वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे। और काफ़ी भयानक अंधेरा हो रखा दोस्तों। यहाँ पे कई जगह ऐसी भी हैं जो भूतियाँ हैं, हॉन्टेड जगह हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे कंपनियाँ वगैरह बनी होती हैं दोस्तों, वहाँ पर भाई लोगों क्या होता है कि एकदम वीरान सुनसान जगह होता है, आउट एरिया होता है, वहाँ पे हॉन्टेड प्लेसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि कंपनी वगैरह के आसपास कई लोग वर्कर वगैरह काम करते हैं, मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो कंपनी के आसपास हॉन्टेड प्लेस ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों हमारी कंपनी के पास में भी एक हॉन्टेड प्लेस है वास्तव में। जब दोस्तों हम इस कंपनी में आए थे तो हमें पता चला कि यहाँ पे कोई हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें ऐसा लगा नहीं कि हमसे इन सब बातों पे विश्वास नहीं किया। लेकिन दोस्तों होता है हॉन्टेड प्लेस। और ये हाईवे दोस्तों हमारे यहाँ कंपनी का हॉन्टेड हाईवे बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ हाईवे वगैरह पे क्या होते हैं, ट्रक वगैरह ही निकलते हैं, ट्रकों के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हाईवे पे कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं जो कि दोस्तों काफ़ी डरावनी लगती हैं। और इसके बारे में कई रहस्य हैं, इस हाईवे के बारे में कई कहानियाँ जुड़ी हैं, कई इतिहास जुड़े हुए हैं, जो कि दोस्तों हम इस वीडियो में आपको नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं यहाँ पे जब हम लोग आते हैं या जाते हैं, जिसमें दोस्तों काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लेकिन भाई लोगों अपनों को क्या मतलब, अपने तो चलेंगे अपने रूम पर, लेकिन दोस्तों अकेले जाने में काफ़ी डर लगता है। आप लोग दोस्तों वीडियो में देख रहे होंगे तो आप लोगों को इतना डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब दोस्तों हम लोग अकेले हाईवे पे चलते हैं और ट्रकों के अलावा दोस्तों कुछ नहीं निकलता, कोई गाड़ी कोई ट्रक कोई मोटर नहीं निकलता, सिर्फ ट्रकों के अलावा कुछ नहीं निकलता, तो काफ़ी डर लगता है। फ़िलहाल देखिए दोस्तों ये कंपनी है, और जब ये कंपनी के एरिया में आते हैं तो दोस्तों डर कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये कंपनियां जहाँ बनी हुई हैं वहाँ पे लड़के आ रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं। अगर कुछ लगता भी है तो हम लोग भाग के कंपनी के गेट के पास चले आते हैं, लाइटें वगैरह लगी हुई, तो दोस्तों क्या होता है, डर कम लगता है। लेकिन जब क्या होता है दोस्तों, हाईवे के कंपनियों से दूर होते हैं हम लोग, तो काफ़ी डर लगता है, क्योंकि आसपास तो कुछ होता नहीं है, इधर उधर झाड़ियाँ होती हैं, खाई होती हैं, आउट एरिया हुआ होता है। तब दोस्तों कुछ ऐसा अजीब-ओ-गरीब घटनाएँ वगैरह होती हैं, कुछ दिखता है, तो दोस्तों काफ़ी डर लगता है। लेकिन कुछ ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग अकेले ही आते जाते हैं अपने हाईवे वगैरह पे, तो दोस्तों काफ़ी डर लगता है। और ये देखिए आ चुके थे अपनी सोसाइटी में। दोस्तों जब सोसाइटी में आते तब हमारी जान में जान आती है कि अब हम तो सोसाइटी में आ चुके हैं दोस्तों। सोसाइटी में आने के बाद दोस्तों ये देखिए इस प्रकार का हमारा सोसाइटी का व्यू है, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है दोस्तों हम लोगों को आते आते अपने रूम पर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हमारी 7:30 बजे छुट्टी होती है और कम से कम 45-50 मिनट का रास्ता है हमारे कंपनी से हमारे रूम पे आने तक का। तो दोस्तों 45-50 मिनट में तो और अंधेरा और बढ़ जाता है, और हम अपनी कंपनी से ऐसे घनघोर अंधेरे में आते हैं तो काफ़ी डर जाते हैं। कंपनी से आने के बाद दोस्तों रूम पे आते हैं तो काका सब्ज़ी बनाते हैं, हम रोटी बनाते हैं, क्योंकि हम सब्ज़ी बना नहीं पाते हैं तो वो हम रोटी बना लेते हैं, वो सब्ज़ी बना लेते हैं। और चलिए दोस्तों जूते हमने उतार के रख दिए थे, हाथ पैर धोने के बाद दोस्तों निकलेंगे हम लोग। कुछ सामान वगैरह लेना होगा तो मॉल पे जाएंगे, नहीं लेना होगा तो दोस्तों नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ सामान लेना था तो हम लोगों ने पहन ली थी अपनी सैंडल और निकल चुके थे अपने
मॉल पर दोस्तों। हमारी सोसाइटी के पास में ही एक मॉल है दोस्तों, वहाँ पे सामान वगैरह लेना होता है क्योंकि आगे तो और कोई आसपास दुकानें वगैरह होती नहीं है। और ये मॉल भी दोस्तों यहाँ का 10 बजे तक बंद हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये मॉल चले तो 11 बजे रात तक, तब भी इसका सामान बिकता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हॉन्टेड हाईवे है और इस हाईवे के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब कहानियाँ हम बता ही चुके हैं, आप लोगों को फैली हुई हैं। और किसी दिन एक और वीडियो में बनाएंगे जिसके बारे में, ये हॉन्टेड हाईवे के बारे में पूरा आपको वीडियो बना के देंगे कि क्या घटना हुई है, क्या इसका इतिहास है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है, तभी ये मॉल वगैरह बंद हो जाता है और सारे मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही रात के 10 बजे तक निकलते हैं। और 10 बजे के बाद में दोस्तों इक्का दुक्का आदमी भी निकलना बंद हो जाते हैं और सिर्फ ट्रक वगैरह निकलते हैं, ट्रकों के अलावा और कुछ नहीं निकलता। और खैर हमें क्या मतलब है, हमें अपना काम करना है। तो पानी भर के ले आए थे और खाना खा के नहा धो के रेडी होके लेट चुके थे। आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।